प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जगबंधु पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से, उनका प्रश्न है कि श्रावण में जो है शिव जी का उपासना कैसे करें और उनसे क्या मांगे। श्री राम। देखिए, शिव जी, गणपति जी, भगवती देवियाँ, भगवान नारायण, सूर्य नारायण, ये पंचदेव है। सबकी अलग अलग अधिकार है। गणेश जी विघ्ननाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। सूर्य नारायण समस्त प्रकार आरोग्य प्रदान करने के साथ संसार की वस्तु देने वाले हैं। भगवती अम्बा भी समस्त संकट निवारण करने के साथ साथ समस्त भोग देने वाली है। भगवान शंकर तो अवडर दानी है, जो उनको मांगो दे देते हैं। संसारिक वस्तु चाहे तुम उसको बर्बाद हो चाहे आबाद हो, उससे मतलब नहीं, भोलेनाथ है। लेकिन भगवान नारायण जो है वो मुक्तिदाता है, संसार से जीव का उद्धार कर देते हैं। उनके भजन करते ही, नाम जपते ही मन में वैराग्य, भक्ति ये सब जागृत होने लगती है। तो आपने कहा भोलेनाथ का कैसे उपासना करें। मैं तो कहूँगा चाहे भोलेनाथ जी का हो चाहे किसी भी और पंचदेव में से हो, खाली श्रावण में ही नहीं। जैसे कि नवरात्रि आ गया तो दुर्गा माता का पूजा करने लग जाते हैं, श्रावण आ जाए तो शंकर जी का पूजा करने लग जाते हैं, जब आ जाएगा भादव में गणपति जी का पूजा करने लग जाते हैं, कार्तिक में छठी में सूर्य नारायण की पूजा करने लग जाते हैं। अच्छा है, ये सब उनका दिन है, ये सब करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो दिन के साथ साथ और 12 महीना भी उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली श्रावण आ गया, शंकर जी का पानी डाल दिया, पूजा कर दिया, और 11 महीना पूरा कोई मतलब है नहीं। ये एक लोगों के मन में भ्रम धारणा अगर बैठ गया है, अंदर से कोई भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। खाली वह श्रावण में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा देने से हमको शंकर जी प्रसन्न होकर के धन दौलत और ये कर देंगे, सब संसार में सब समृद्धि प्राप्त करा देंगे। शंकर जी इतने बेवकूफ़ नहीं है जो कि कोई आगे एक लोटा पानी चढ़ा देवे। कभी जिंदगी में कभी मंदिर में आना नहीं, जाना नहीं, कभी पूजा न पाठ, खाली श्रावण में एक लोटा जल चढ़ा देने से ही वो भोग मुख्य सब दे देंगे। श्रावण के साथ साथ और हरदम हर पल उनके भक्ति भी करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कितने लोग, कोई कितने औरतों को भी देखता हूँ, कितने बच्चों को भी देखता हूँ, यहाँ पर 12 महीने तक ये मंदिर में दिखाई नहीं देते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, श्रावण महीना आ गया तो एकदम एक लोटा जल ला करके चढ़ा करके एकदम शिव जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे को पास हो जाऊँ, मेरे को कलेक्टर हो जाऊँ, मैं इंजीनियर हो जाऊँ, मेरे को धंधा लग जाए। कोई घर वाला बता दिया होगा, जाओ शंकर जी के लोटा पानी चढ़ा दो, मांगो उनसे। तो इसे लाखों करोड़ लोग जो है शंकर जी से जो है सब थोड़ा एक लोटा पानी चढ़ा के मांग रहे हैं। ठीक है, श्रद्धा भक्ति है, लेकिन आप बोलो कि हम एक लोटा पानी चढ़ा करके सब जो कुछ हम मांग लेंगे सब मिल जाएगा, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वो भगवान है, ईश्वर है, इनको रिझाना, उनको प्रसन्न करना ये कोई मजाक का खेल नहीं है। उनको रिझाने के लिए रात दिन जो है उनकी चिंतन करनी पड़ती है, उनके भजन करनी पड़ती है, नाम जप करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। चाहे ध्रुव ले लीजिए, प्रहलाद ले लीजिए, कबीर ले लीजिए, मीरा ले लीजिए, चाहे कोई भी भक्त ले लीजिए, चाहे शिव जी का ही भक्त बाणासुर ले लीजिए, रावण ले लीजिए, चाहे और जो भी हुए हैं, सब बड़ी साधना, बड़ी लगन लगा करके रात दिन तब जाकर शिव जी को प्रसन्न करके उनसे प्राप्त किया है। एक लोटा जल चढ़ा करके हम बोले कि हमको समृद्धि प्राप्त हो जाए, हमारा फ्लैट हो जाए, हमारा बंगला हो जाए, ये मूर्खों का ये सब विचार है। श्रावण आ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये सब जो है कोई भक्ति नहीं है। वो जैसे कहाँ पर जो है श्री राम, जैसे कहाँ पर कोई लड्डू बट रहा हो और वहाँ जा करके जो है लाइन लगा करके लड्डू ले लेवे, हाथ पर जोड़ देवे, तो
वहाँ वो लोग को, वहाँ के जो लड्डू बांटने वाले ये नहीं समझते हैं कि तुम लड्डू नहीं ले आया है, हाथ पर जोड़ रहा है तो बड़ा भगत नहीं है, थोड़ा सा हाथ पर जोड़ के लड्डू के चक्कर में आए हैं। ऐसे ही शंकर जी समझते हैं कि जिंदगी में कभी ना मंदिर में दिखाई देता है, ना कोई पूजा पाठ भक्ति वास्य, एक श्रावण आ गया, एक लोटा जल चढ़ाने आ गया है, तो उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो शंकर जी भी जानते हैं। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, भक्ति 12 महीना हरदम हर पल होनी चाहिए। खाली श्रावण आ गया, सोमवार आ गया, प्रदोष आ गया, खाली उसी में ही खाली जाके शिव जी का हम उपासना करते हैं, खाली दिन भाड़ में जाए शिव जी, तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये मतलब भक्ति है, इससे कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पर देखा कितने जो है केवल प्रदोष करने के लिए आएंगे, बाकी 15 दिन तक दिखाई नहीं देंगे। ऐसे 100 प्रदोष कर दिए, कुछ नहीं हुआ। कितने सोमवार व्रत कर दिए, बाकी दिन में कुछ यहाँ दिखाई नहीं देंगे, सोमवार के दिन ही आ जाएंगे। इससे 100 सोमवार कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये सब जो है, मेरा कहने का मतलब, आप शिव जी का अगर भक्ति कर रहे हैं, खाली श्रावण में ही नहीं, हरदम हर पल कीजिए, हर दिन उनका उपासना कीजिए, हरदम उनका ध्यान कीजिए, हरदम उनके नाम जपिए, हरदम भक्ति श्रद्धा भक्ति प्रेम ये हर समय का चीज़ है। किसी से आपका प्रेम, आपके बच्चों से प्रेम है क्या तो खाली मंगलवार के दिन आपके बच्चों से प्रेम करते हैं? कि आपके पति से अगर प्रेम है तो क्या बुधवार के दिन ही प्रेम करते हैं, आप 7 दिन नहीं करते हैं? अगर आपके गुरु से प्रेम है या कोई आपके जो रिश्तेदार से आपका लगाव प्रेम है, तो क्या खाली एक ही बार होता है उसके लिए? अरे वो बच्चों से प्रेम मतलब 12 महीना हरदम प्रेम होता है। पिता माता से प्रेम मतलब हरदम हर पल होता है। पत्नी से प्रेम मतलब हरदम होता है। पति से प्रेम मतलब हरदम हर पल होता है। ऐसे ही हम जो है शंकर जी से हो, चाहे देवी माता हो, चाहे कोई भी देवियाँ हो, चाहे गणपति हो, चाहे भगवान नारायण, किसी का भी हम अगर भक्ति कर रहे हैं, तो ये हरदम हर पल 12 महीना ऐसे होना चाहिए, तब जाकर कुछ काम बनता है। वो लोग कृपा करते हैं। ये जो एक भ्रम धारणा में लोग है कि एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करने से मंदिर में आ गया, एक लोटा जल चढ़ा दिया, अच्छा है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। हमारे कितने मूर्ख वक्ता लोग जो है आज आ गए हैं शिव पुराण कहने वाले, एक लोटा जल सब समस्या का हल ऐसे कह देते हैं। खाली एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, आपका सब समाधान हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। ऐसे गधे के औलाद को जो है क्या मैं कहूँ, ऐसे ऐसे मूर्खों को अगर मेरे पास अभिशाप देने का शक्ति होता तो अभी तक कब से वो लोग का समाप्त कर दिया होता। मैं फालतू में लोगों को भरमा करके जो है, एक लालच दिखा करके जो है लोगों को उसमें भक्ति में जोड़ रहे हैं। काम जब नहीं होता है तो फिर लोग का श्रद्धा कम हो जाती है। एक है प्रदीप मिश्रा करके, वो तो एक नंबर जो है बकचोद है। भला एक लोटा चढ़ा दो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्ता शिव जी के ऊपर चढ़ा कर खा जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। रात में 9 बजे जा करके ऐसे पानी चढ़ा करके ऐसे बाईं साइड में थोड़ा बेलपत्ता चढ़ा दो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कौन पुराण शास्त्र में लिखा है, कहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शिव पुराण में 50 बार पढ़ चुका हूँ। ये खाली लोगों को भरमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब लोगों को सब कहता रहता है। भाई बेवकूफ़ पब्लिक जो है उनके बात सुन करके बस भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, अंदर से कोई प्रेम नहीं। एक लोटा जल चढ़ा के, एक बेलपत्ता घुमा के चढ़ा देने से ये काम हो जाएगा। एक दिया जला देने से हमारा सब ऋण कर्ज सब माफ़ हो जाएगा। ऐसे पाठ कर देने से हमारा जेल से छूट जाएगा। ऐसे सब कहा करके लोग भ्रमित करके रखे हैं सब। इसलिए ये सब फालतू चक्कर में मत पड़िए। जैसे एक नया निकला है ढोंग करने वाला, बागेश्वर धाम वाला। एक नारियल का अर्जी लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 100 नारियल चढ़ा देने से करना, जो हनुमान जी इतना बेवकूफ़ कोई अगर नारियल चढ़ा देने से उनका सब काम पूरा कर देंगे। लेकिन बेवकूफ़ बन के लोग सब भीड़ भाड़ लगा कर अपना ये कर रहे हैं, कुछ होता नहीं। मेरे पास 50 लोग आए हैं, उनसे मिल करके बागेश्वर धाम से बोले महाराज कुछ नहीं होता है, सब ढकोसला है। तो कहने का मतलब वो होगा कैसे? वो देवता, वो भगवान है, हनुमान जी है, वो शंकर जी है, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। हम उनको एक नारियल दे करके, उनको एक
थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा करके बोल दें कि अपने एकदम पूरा सब काम हासिल कर दे, इतना आसान थोड़ी है। बड़े बड़े भक्त सब हुए हैं, फटीचर बन गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। रावण जो है शंकर जी को तपस्या करने के लिए कितना कठिन किया प्राप्त करने के लिए, घोर जंगल में जाकर बर्फ में, अग्नि में, नदी में, तालाब में डूब करके तपस्या किया। अंत में अग्नि चारों तरफ जला के तपस्या किया, फिर भी नहीं प्रसन्न हुए। एक एक सर काट काट करके अग्नि में हवन कर दिया, तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए। ऐसे सब हो जाता है ऐसे सब। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ये सब फालतू में चक्कर में ये सब पड़े हुए हैं कि एक नोट जल चढ़ा देंगे, बेलपत्ता ऐसे चढ़ा देंगे, कनेर का फूल एक चढ़ा देंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और उसमें कथा कहानी सब कह देते हैं ना, जैसे कि चोर गया था चोरी करने के लिए, कुछ नहीं मिला तो घंटा ही दिखाई दिया, तो संग घंटा ऊंचा था तो शिव जी के ऊपर, पिंड के ऊपर चढ़ करके जब घंटा उतारा तो शिव जी प्रसन्न हो गए। चोर बोला कि आप क्यों प्रसन्न हुए, मैं तो कुछ किया नहीं ना, तुम जो है लोग सब बेलपत्ता फूल चढ़ाते हैं, तुम तो मेरे को ही चढ़ा दिया, अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए प्रसन्न हुआ और उसको वरदान दे। ऐसे कोई दुनिया में होता है? तब तो फिर सब लोग जाए शिव जी के लिंग के ऊपर खड़ा होकर के सब चढ़ जाए तो सब फिर अपने आप को चढ़ा देवे, तो फिर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाए। सब ये सब खाली बेवकूफ़ की बातें हैं। जब तक आप अंदर से लगन से, अगर मान लीजिए शिव जी की आप उपासना करते हैं श्रावण में, आपको खाली श्रावण है नहीं 12 महीना उनके भक्ति करनी चाहिए, हरदम हर पल भक्ति होना चाहिए। हाँ, श्रावण है उनका समय है, फिर जा करके आपको अगर विशेष पूजा करना है जाकर जल चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, दूध चढ़ाइए, मधु चढ़ाइए, जो आपकी इच्छा हो श्रद्धा भक्ति का अपने शक्ति के अनुसार चढ़ा करके वहाँ पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, उनके सामने रोइए, उनको प्रार्थना कीजिए, गिड़ाइए, हे भोलेनाथ आप ऑर्डरदानी है, मेरे अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे पास जो है कोई ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं है, इसलिए कृपा करे। मंदिर में करने के साथ साथ घर में भी जब खाली समय मिले उसी समय भी भगवान भोलेनाथ को वहाँ भी प्रार्थना करें, उनके लिए रोए, उनके लिए प्रार्थना करें। सुबह शाम जब भी समय मिले, अगर आप भोलेनाथ का भक्त है तो जब भी समय मिले हर पल जो है उनका ध्यान स्मरण चिंतन करें, उनको प्रार्थना करें, उनके लिए रोए, थोड़ा व्याकुल होकर प्रार्थना करें, तब जा करके कुछ घटना घटती है। ऐसे नहीं कि ना कोई प्रेम है, ना कोई श्रद्धा है, ना कोई व्याकुलता है, ना कोई विनंती है, सीधा एक लोटा जल से वहाँ पर फोकट में नल लगा हुआ है मंदिर में, एक लोटा जल ले करके चढ़ा दिया, बस सोच लिया कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरा नौकर लग जाएगा, मेरा लड़का जो है एकदम कलेक्टर बन जाएगा। ये सब खाली बेवकूफ़ की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे जो लोग को भरमा रहे हैं, जो हरामी लोग, वो लोग को मैं ये कह देना चाहता हूँ, लोगों को इसे भ्रमित मत कीजिए। हाँ, पूजा पाठ करो, मना नहीं, बेलपत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कंदर का फूल चढ़ाओ, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारा चढ़ा देने से एक काम हो जाएगा। है ऐसे लोग को क्या है, कुछ दिन करते हैं, जब नहीं होता है तो फिर अश्रद्धा हो जाता है, अरे कहाँ कुछ नहीं हुआ। उनको ये बोलना चाहिए कि देखो भाई भोलेनाथ है, वो बड़े लोग हैं, उनको रिझाते रहो रिझाते रहो रिझाते रहो, कभी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम बेलपत्ता चढ़ा दोगे तो एक लोटा चढ़ा दोगे तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा। है अब हनुमान चालीसा के बारे में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई, यानी 100 बार पढ़ने से जेल से भी छूट जाएगा कोई। है अब बापूजी हमारा आसाराम बापूजी जेल में है, उनके चेला लोग जो है 1 लाख हनुमान चालीसा पढ़कर हवन किया, छूट गए। अरे खाली हनुमान चालीसा पढ़ देने से इसे हनुमान जी कृपा कर देंगे कि हो जाएगा, तो सब लोग कोई पढ़ लेगा। अरे पढ़ने के लिए मना नहीं है, उसको हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ हनुमान जी के सामने थोड़ा प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ, उनके सामने थोड़ा रो, हनुमान जी के सामने थोड़ा अपने को बच्चा समझ करके आप उनके सामने जो है हाथ पर जोड़ करके रोइए। मंदिर के हनुमान चालीसा पढ़ते समय उस समय के बाद भी और घर में खाली समय में जब भी बैठो हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये संकट है, मुसीबत है, हनुमान जी के पीछे थोड़ा पड़ जाइए रात दिन थोड़ा सा, तब जाए कुछ काम बनेगा। कि बस खाली कोई किसी ने कह दिया हनुमान चालीसा जाकर 10 बार 11 बार पढ़ लो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तो ऐसे बेवकूफ़ लोग कह देते हैं, जाकर लोग पढ़ते हैं, कुछ होता नहीं है। कोई भी स्तोत्र, कोई भी पाठ, कोई भी पूजा जो चढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए कहा गया हमारा पुराण में, वो सब क्या है, जो भक्तों ने ऐसे स्तोत्र पाठ किया था वो उसी भाव से, ऐसे प्रेम से, ऐसे लगन से किया था, इसलिए उनका काम हो गया। हम उसको पढ़ देने से काम नहीं हो जाएगा। मान लीजिए गजेंद्र
जब मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी एकदम श्रद्धा से प्रेम से भगवान को पुकारा, वो पहले जन्म का भक्त था, तब भगवान आ गए। द्रौपदी जो है एकदम पूरी तरह से भगवान का भक्तिन थी पहले से ही, जब भगवान को पुकारा तब जो है आगे भगवान ने वस्त्र दिया। तो ऐसे वो लोग को सब बड़े बड़े भक्त थे, वो लोग ने जो है पुकारा, इसलिए स्तोत्र पाठ किया तो वो घटना घट गई। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, वो इतना भक्ति भाव से वो तो प्रोत होकर लिखा है, इसलिए वो उनका काम हो गया। तो वही हनुमान चालीसा को आज कोई पढ़ लेगा तो हो जाएगा। तुलसीदास जी के बाहों में जब पीड़ा हुआ तो हनुमान जी को प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते एक स्तोत्र है कि हनुमान बाहु को लिख दिया, तब हनुमान जी कृपा करके उसको बाहु पीड़ा दूर कर दी। अब वो हनुमान बाहु का तो कैसे इसके मूर्ख ऐसे ऐसे हमारा संत भी है और कुछ लोग है, बोल रहे हनुमान बाहु को पढ़ दो तुम्हारा सब पीड़ा दूर हो जाएगा। अरे तुलसीदास किसी भाव से, किसी प्रेम से, कितने श्रद्धा से, कितने पहुँचे हुए आदमी, वो पढ़ लिया तो हनुमान जी तो नहीं पढ़ते तो भी ऐसे आ जाते हैं उनको कृपा करने के लिए। यहाँ पर ना कोई भक्ति है, ना कोई श्रद्धा है, ना कोई प्रेम है, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई भगवान से मतलब है, खाली वास हनुमान बाहु को पढ़ देने से तुम्हारा सब दर्द ठीक हो जाएगा। और ये सब बात कोई कितने बड़े बड़े पहुँचे हुए जो मूर्खा आचार्य भी कह देते हैं। एक बार मैं श्री रामभद्राचार्य जो अंधे हैं आँख से, वो भी बोलते हैं, मैं सुना, हनुमान बाहु को पढ़ दो तुम्हारा शरीर का सब दर्द दूर हो जाएगा। ऐसे कोई होता है? यहाँ पर कितने दर्द वाले 1000 बार पढ़ चुके हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है। अरे तुलसीदास जी इतने पहुँचे हुए, इतना भाव से, भक्ति से, प्रेम से डूब करके, रो करके प्रार्थना किया तब काम हुआ। ऐसे ही हमको अगर ऐसी स्तोत्रों का पूरा फायदा उठाने का हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी स्तोत्र हो, अगर हम पाठ करके या चाहे जल चढ़ा के, बेलपत्ता चढ़ा के, किसी प्रकार के हम जो लिखा गया शास्त्र में अगर उसका फायदा उठाना हो तो वो करने के साथ साथ, पाठ के साथ साथ, वो पूजा के साथ साथ अंदर से भक्ति प्रेम से उनको पुकारना, उनके लिए रोना, उनको व्याकुलता से रात दिन पुकारने का, वो पूजा करने के बाद भी, पाठ करने के बाद भी, और खाली समय में भी, रात में दिन में जब भी समय मिले एकांत में बैठ करके उनको प्रार्थना करने का, उनके पीछे ही पड़ जाने का, तब जाकर कुछ घटना घटती है। जिस भक्त ने ये भगवान को पाया है वो पीछे पड़ के पाया है। यही मान लीजिए कोई बोले मुकेश अंबानी अरबपति है, अडानी अरबपति है, उसके पास जाएंगे तो वो अगर करोड़ 5 करोड़ दे दिया तुम्हारा काम हो जाएगा, वो तो 5 करोड़ रुपया दे सकता है, उनके पास है। लेकिन अडानी के पास जाकर 5 करोड़ रुपया लेना कोई साधारण बात है? तुम बोलो कि हम उनका स्तोत्र पढ़ ले, पाठ कर ले, ये कर दे, हमको अडानी दे देगा? अरे उसके लिए उनके घर में जाना पड़ेगा, उनको प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके सामने सेवा करना पड़ेगा, रात दिन उनके पीछे 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 दौड़ना पड़ेगा, पूरा चेला बन के उनके आगे पीछे जो है ये घूमना पड़ेगा। सेवा प्रेम भाव जब देखेंगे तब उनका श्रद्धा भक्ति होकर तब देंगे। ऐसे नहीं कि बस जाए स्तोत्र पढ़ लिया, अडानी या कुछ ऐसे कुछ कह दिया तो अडानी तुमको दे देंगे 5 करोड़। इसलिए चाहे श्रावण हो, चाहे भादव हो, कोई भी देवी देवता का हो, सबका उनके समय जब आता है उस समय भी प्रार्थना करे, बाकी और खाली दिन में भी उनके पीछे पड़े, तब जा कर के जो है कुछ उनसे मिलेगा। और मैं ये कहूँगा, चाहे आप दुर्गा जी से हो, काली जी से हो, गणपति से हो, शंकर जी से हो, चाहे सूर्य नारायण से हो, किसी से भी आप अगर प्रार्थना करके कुछ प्राप्त करते हैं तो ये सांसारिक वस्तु के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मैं बोलूँगा, मैं प्राय देखता हूँ 99% आदमी खाली धन चाहिए, रुपया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, काम हो जाए, यही चक्कर में ही सब दौड़ दौड़ के मंदिर में आते हैं, शंकर जी के, देवी माता के, जहाँ भी किसी को पूछो। अरे ठीक है, मान लीजिए वो भी जरूरी है तो थोड़ा मोड़ा जरूर अंदर से प्रार्थना करो, लेकिन आपका मुख्य लक्ष्य भगवान का भक्ति, संसार से उद्धार होने का लक्ष्य होना चाहिए। जिस भोलेनाथ को आप कह रहे हैं कि अवडर दानी है, संपत्ति देने वाले, रावण को दिया, संपत्ति सब दिया, लेकिन उनके पास ये भी गुण है, अगर कृपा करके तुमको हृदय में राम भक्ति, नारायण के प्रति भक्ति भी दे सकते हैं, जो संसार से उद्धार करने वाला है वो। इसलिए भूषण काक जब भगवान शंकर का प्रार्थना किया, शंकर जी क्या बोलते हैं, अविरल राम भगति उरतो रे, बसी सदा अनुग्रह मेरे। हे भूषण, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हृदय में सदैव भगवान नारायण का अवतार राम भक्ति हृदय में अपने आप प्रकट होगा, तुम उसी का जप तप करके संसार से उद्धार हो जाओगे।
ब्रह्मा जी ने भी जब रावण को वरदान दिया, कुंभकर्ण को वरदान दिया, लेकिन जब विभीषण मांगा तो उसने राम भक्ति मांगा, भगवान का भक्ति मांगा, मुक्ति मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपकी शक्ति भक्ति ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तक रहोगे सुखी रहोगे और आपको जो है हृदय में अपना आप भगवत भक्ति, राम भक्ति प्रकट हो जाएगा। कहाँ रावण चला गया, कहाँ कुंभकर्ण चला गया, विभीषण जो है परम भक्त बनकर संसार प्रसिद्ध हुए, आज भी अमर है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ये देवी देवता जितने भी आप उपासना कर रहे हैं, जरूर मांगे कि अपना घर में समस्या है, कोई तकलीफ है, पैसा की जरूरत है, थोड़ा मोड़ा जरूर मांगना चाहिए, लेकिन ये मुख्य लक्ष्य होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ उनसे, शंकर जी से हो, दुर्गा माता से हो, भक्ति मांगे कि हमारा इस संसार से उद्धार कैसे हो, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नारायण की भक्ति, संसार से वैराग्य भाव प्रकट हो और संसार से उद्धार हो। उन लोग के पास ये भी वरदान देने की शक्ति है। अगर वो लोग ने कृपा कर दिया तो आप अनायास से ही संसार से उद्धार हो सकते हो, हृदय में भक्ति ज्ञान अपना प्रकट हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो सब शिव जी का हो, चाहे गणपति का हो, चाहे जिसका भी हो, आप पूजा कर रहे हैं, खाली धन, खाली फ्लैट, लटका, नाती पोता, A to Z लोग को देखता हूँ, खाली वही है। अरे हमारा कबीरदास जी बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भूखा न रहो, साधु ही भूखा न जाए। जरूरत है, लेकिन इतना जरूरत है जो काम चल जाए, बाकी भगवान का भक्ति करके संसार से उद्धार हो जाना है। इसलिए चाहे शिव जी का हो, चाहे किसी का हो, उपासना करो, थोड़ा मोड़ा कोई संसारिक चीज मांगो, बाकी भक्ति मांगो भगवान के, नारायण के, राम के, तो यहाँ भी सुख संपन्न होने के साथ मरने के बाद भी आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।